जय माता रानी। नवरात्रों में जहाँ देवी के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में देवी के 10 दिव्य स्वरूपों का विधान है। हिंदू मान्यता के अनुसार माँ भगवती के इन 10 अलग अलग स्वरूपों की गुप्त स्वरूपों की पूजा के लिए अलग अलग फल बताए गए हैं। सनातन परंपरा में जिस 10 महाविद्या को 10 दिशाओं की स्वामिनी माना गया है, आइए उनकी पूजा के 10 बड़े फल को विस्तार से जानते हैं। माँ काली महाविद्याओं में से माँ काली की पूजा सभी संकटों से उबरने वाली मानी गई है। इन्हें 10 महाविद्या में पहली देवी के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि माँ काली ने राक्षसों का वध करने के लिए डरावना रूप धारण किया था। माँ काली की पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है। माँ तारा। 10 महाविद्याओं में माँ तारा को देवी दुर्गा का दूसरा रूप माना गया है, जिनकी पूजा करने से साधक को संतान सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि माँ तारा की पूजा करने से साधक सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। तीसरी महाविद्या है माँ त्रिपुर सुंदरी। गुप्त नवरात्रि में माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा का बहुत ज्यादा पुण्य फल माना गया है। मान्यता है कि यदि गुप्त नवरात्रि में यदि कोई साधक गुप्त रूप से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने पर साधक को भोग और मोक्ष दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता की कृपा से साधक का तेज और मान सम्मान बढ़ता है। माँ भुवनेश्वरी। गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा की भुवनेश्वरी स्वरूप की पूजा करने से व्यक्ति को दुनिया जहान के सुख प्राप्त होते हैं। देवी की कृपा से उनके धन और यश में वृद्धि होती है। घर परिवार और समाज में उनका खूब मान बढ़ता है। माँ छिन्नमस्ता। गुप्त नवरात्रि में माता छिन्नमस्ता की पूजा करने से व्यक्ति को सौभाग्य और आरोग्य दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवी के इस पावन स्वरूप की पूजा करने से साधक के जीवन में जुड़ी सभी शत्रु, रोग, शोक दूर होते हैं। माँ भैरवी। गुप्त नवरात्रि में माँ देवी के भैरवी स्वरूप की पूजा का विशेष फल बताया गया है। मान्यता है कि माता भैरवी की गुप्त रूप से पूजा और उनके मंत्र का जप करने से साधक का दुर्भाग्य दूर होता है और उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देवी की कृपा से उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं रह जाता। माँ धूमावती। देवी दुर्गा के धूमावती स्वरूप की पूजा करने पर साधक बड़ी से बड़ी परेशानी से चुटकियां बजाते ही निकल आता है। देवी धूमावती की पूजा से व्यक्ति के सभी दुख दूर और मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। माँ बगलामुखी। शक्ति की साधना में माँ बगलामुखी की पूजा सभी कामनाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है। मान्यता है कि माँ बगलामुखी जिस भक्त पर अपनी कृपा बरसाती है, उसे जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में सफलता और सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। माँ मातंगी। गुप्त नवरात्रि में माँ मातंगी की पूजा सभी सुखों को दिलाने वाली मानी गई है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में माँ मातंगी की गुप्त रूप से साधना करने पर साधक के जीवन में चली आ रही आर्थिक दिक्कतें दूर होती है और उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। माँ कमला। गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा का 10वां स्वरूप मानी जाने वाली माँ कमला की पूजा करने पर साधक को जीवन से जुड़े सभी सुख प्राप्त होते हैं और उसका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। माँ कमला की कृपा से उसके जीवन में कभी भी दुख दुर्भाग्य नहीं